हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसा कि अनाउंसमेंट में हुआ था कि राजस्थान के लिए AAO के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का या राजस्थान जीके का जो फर्स्ट पोर्शन ए है, आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो AAO के सिलेबस में जो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है वो है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, जिसे इंग्लिश में फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान कहते हैं। तो हम उसे स्टार्ट करने से पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि राजस्थान का राजस्थान एक राज्य कैसे बना, राजस्थान के पीछे का इतिहास क्या है और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे आया, आज हम उसे स्टडी करेंगे सबसे पहले। जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं हम जानेंगे कि राजस्थान कैसे बना, राजस्थान की अलग अलग क्या क्या विभिन्न विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि राजस्थान, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति विश्व में क्या है, राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है। विश्व में राजस्थान की स्थिति, जैसे कि हम इस हिसाब से अगर हम ग्लोब लेते हैं, ये एक ग्लोब है, इसमें हम जो राजस्थान की स्थिति देखेंगे कि राजस्थान इस पूरे ग्लोब में कहाँ आता है। तो हमें जहाँ तक पता है इसे हम अक्षांशीय स्थिति कहते हैं, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, जो कि लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश। और इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जिसको कहते हैं देशांतर, सॉरी देशांतर। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है और ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। अक्षांश को लैटिट्यूड भी कहा जाता है और देशांतर को लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ये हमारा ग्लोब है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। और इसमें हमें जानना है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अक्षांशीय स्थिति है उत्तर, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर। और देशांतर स्थिति है ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और जो देशांतरीय स्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राजस्थान ऑन द ग्लोब इन द वर्ल्ड, तो हम कहेंगे राजस्थान की स्थिति विश्व स्तर पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मैं इसे थोड़ा सही कर देती हूँ। राजस्थान की स्थिति विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध, that is northeastern hemisphere। राजस्थान का विश्व में स्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और यही अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिमी, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ से हमें दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि राजस्थान का विश्व में जो स्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और राजस्थान का जब हम भारत का मैप देखते हैं, इंडिया का जो मैप देखते हैं, तो राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। ये राजस्थान की स्थिति है भारत और विश्व के हिसाब से। अब अगर हम राजस्थान की और बात करें कि राजस्थान कौन से नंबर का राज्य है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में किस पोजीशन पे आता है, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का क्या रैंक है, तो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ जब एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया या राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहलाया। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसका 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है, राजस्थान द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, दैट इज 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है या राजस्थान द्वारा अधिकारित है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कहलाया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, पूरे भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया का कुल जो भारत है उसका 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है। यहाँ से हम 2 चीजें पता चलती है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज जो अगला पॉइंट है वो है पॉपुलेशन। ये जस्ट हम एक बेसिक जानकारी जान रहे हैं कि राजस्थान की क्या पोजीशन है और क्या राजस्थान का है। तो अब आता है जनसंख्या, कि राजस्थान का जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में क्या स्थान है। जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या की रैंक 7th रैंक आती है भारत में, मतलब कि भारत में राजस्थान 7th नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, 7th रैंक। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की 7वीं रैंक है भारत में। यस, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की 7वीं रैंक है भारत में, वो भी कब? तेलंगाना के गठन के बाद। तेलंगाना का गठन हुआ था, उसके बाद से राजस्थान की रैंक 7th आई है तेलंगाना के गठन के बाद। तेलंगाना के गठन के बाद राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से 7वीं रैंक भारत में है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। उसके बाद आता है कि राजस्थान, अब हम पढ़ेंगे जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो मैंने आपको अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बताई थी राजस्थान की, तो वो अब हम उसके बारे में थोड़ी और डीप नॉलेज के बारे में उसके बारे में जानेंगे कि राजस्थान की एक्चुअल क्या स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्थिति, राजस्थान की स्थिति। जैसा कि हमें पता है राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो राजस्थान की जो उत्तरी अक्षांश है और जो पूर्वी देशांतर है, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं कि वो किस पॉइंट पे आते हैं। तो राजस्थान के जो प्रदेश की उत्तरी अक्षांश है, प्रदेश की उत्तरी अक्षांश राजस्थान प्रदेश की उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पे है। 30 डिग्री 12 मिनट तक
है, उत्तरी अक्षांश है, तथा ये राजस्थान प्रदेश की उत्तरी अक्षांश जो कि है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब कि जो हमने ग्लोब में देखा था कि ये अक्षांशीय स्थिति है, तो ये 23 डिग्री अक्षांशीय स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, हम इसे उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 23 डिग्री 3 मिनट्स लैटिट्यूड टू 30 डिग्री 12 मिनट्स लैटिट्यूड पे है। और प्रदेश की देशांतरीय स्थिति जो है, प्रदेश की देशांतरीय स्थिति या देशांतरीय स्थिति है, वो है 78 डिग्री 17 मिनट्स, सॉरी इट्स 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य है। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन वो है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और इन दोनों के मध्य जो है वो इन दोनों के मध्य का डिफरेंस मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी। ये तो हो गया अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो है कर्क रेखा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो कि है 23.5 डिग्री, दैट जिसे हम 23.5 पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो राजस्थान, जैसे मैं आपको एक रफ मैप बना के बताती हूँ राजस्थान का। ये जस्ट मैंने एक रफ मैप बनाया है राजस्थान का। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और थोड़ा नीचे राजस्थान के दक्षिणी भाग से राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और कर्क रेखा मतलब राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर है, और कर्क रेखा दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, जिसमें 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिले हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। खासकर बांसवाड़ा का अधिकांश क्षेत्र कर्क रेखा पर आता है, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होके गुजरती है। राजस्थान का अधिकांश भाग मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो राजस्थान का है वो कर्क रेखा के ऊपर है, उत्तर में है, ऊपर है। और ये सिर्फ थोड़ा सा भाग है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरता है कर्क रेखा, जो कि बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, और ये 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मैं एक बार आपको वापस कर्क रेखा के बारे में बता देती हूँ।
कर्क रेखा जो है वो हम अगर भारत के मैप के हिसाब से देखें कि जो भारत का जो मैप है उसके हिसाब से अगर जो कर्क रेखा है वो 8 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। और राजस्थान में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर आगे तक 8 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, दैट इज विच इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंग्लिश। तो वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का अधिकांश क्षेत्र कर्क रेखा पर स्थित है और इस कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। छब्बीस किलोमीटर लंबाई है कर्क रेखा की राजस्थान में, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा का अधिकांश क्षेत्र, मैक्सिमम पोर्शन, अधिकांश क्षेत्र बांसवाड़ा में स्थित है। कर्क रेखा का जो अधिकांश क्षेत्र है वो बांसवाड़ा में स्थित है, इसीलिए ये दो जिलों के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है कर्क रेखा की। ये था कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद आता है राजस्थान का विस्तार। आई होप आप सबको क्लियर होगा राजस्थान की स्थिति। अब हम राजस्थान का विस्तार देखेंगे। विस्तार, राजस्थान के विस्तार से इसमें ये मतलब है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना राजस्थान फैला हुआ है, क्या क्षेत्रफल कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, कौन सा पार्ट, उत्तरी जो गांव है वो राजस्थान में, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, और दक्षिणी कौन सा भाग है, जो कि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन भी आया था जो कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अनुसार आया था, जो कि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले राजस्थान का जो विस्तार है, तो हम एक रफ मैप बनाएंगे राजस्थान का। आई थिंक ओके, ये एक रफ मैप है, प्लीज डोंट माइंड, ये ऐसा मैंने बनाया है। ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण भाग है, और ये राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी भाग, ये उत्तर से दक्षिण, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी भाग। ठीक है, और ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का, ये पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो भाग है वो 826 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण भाग। और राजस्थान का पूर्व से जो पश्चिमी भाग है वो 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी भाग है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान का पूर्व से जो पश्चिमी भाग है वो 869 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है, और इन दोनों के मध्य मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी भाग और पूर्वी और पश्चिमी भाग में 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी भाग जो है वो 826 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी भाग जो है वो 869 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और राजस्थान इन दोनों के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मध्य का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि दोनों उत्तर से पूर्व और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम
राजस्थान जहाँ फैला हुआ है उसके बीच का अंतर कितना है, तो उसके बीच का अंतर 43 किलोमीटर, दैट इज 43 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि जो उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है और पूर्वी और पश्चिमी भाग है वो किस गांव से शुरू होते हैं, किस किस गांव और किस जिले से शुरू होते हैं और किस गांव और किस जिले पे अंत होते हैं। हम वापस एक और मैप बनाएंगे, आई थिंक आपने वो नोट कर लिया होगा। राजस्थान का मैप है। राजस्थान की जो आकृति है वो एक रोम्बस या फिर एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम। तो राजस्थान उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। ये जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वो गंगानगर जिले गंगानगर जिले के गंगानगर जिले के कोण गांव से शुरू होता है। राजस्थान का जो सुदूरतम, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट, सुदूरतम उत्तरी भाग गंगानगर जिले के कोण गांव से शुरू होता है और सुदूरतम दक्षिणी भाग दैट इज द एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट वो है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। दक्षिण भाग है वो है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट है या जिसको कहते हैं सुदूरतम उत्तरी भाग, वो गंगानगर जिले के कोण गांव से शुरू होता है, जो कि एंड होता है, जो कि अंत होता है राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग, सुदूरतम दक्षिणी भाग बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में जो है, जिसकी कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। और राजस्थान का जो सुदूरतम पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, ये धौलपुर जिले धौलपुर जिले के सिलावट गांव से शुरू होता है। राजस्थान का जो सुदूरतम पूर्वी भाग है दैट इज द एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है धौलपुर, जो जिला धौलपुर है उसका सिलावट गांव के पास एक जगह है जगमोहन का पुरा। राजस्थान का पूर्वी भाग, सुदूरतम पूर्वी भाग धौलपुर जिले के सिलावट गांव के पास जगमोहन का पुरा से शुरू होकर जैसलमेर के कटरा गांव तक फैला है। तो ये है कि राजस्थान का जो एकदम एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट है, सुदूरतम पूर्वी भाग है, वो धौलपुर के सिलावट गांव के पास जगमोहन का पुरा। और राजस्थान का जो सुदूरतम पश्चिमी भाग है दैट इज द एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट, वो है कटरा गांव, जैसलमेर। ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अब एक एग्जाम था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, एक एग्जाम जिसमें जीके आया था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। उसमें उन्होंने मैच दी फॉलोइंग दिया था और उसमें ये पूछा था कि अब इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के हिसाब से आप उन्हें
मैच कीजिए कि इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है और इस गांव की अक्षांशीय स्थिति क्या है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। तो मैं आपको इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भी बताती हूँ कि इनकी अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या रहेगी। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देती हूँ। हमने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण स्थिति और पूर्व से पश्चिम की स्थिति देखी। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एक क्वेश्चन आया था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की जो देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति है उसके, तो वो एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ऐसे था, मैं आपको डायरेक्ट लिखवाई देती हूँ। जो उत्तरी राजस्थान का जो सबसे उत्तरी भाग है वो गंगानगर जिले में है। गंगानगर जिले में गंगानगर जिले का जो कोण गांव है, गंगानगर जिले का जो कोण गांव है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, जो कि दक्षिणी भाग है वो बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है। बोरकुंड गांव जिसका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, वही पूर्वी भाग जो है वो धौलपुर का सिलावट गांव, धौलपुर का सिलावट गांव है, जिसको जगमोहन का पूरा भी कहते हैं, जिसका धौलपुर का सिलावट गांव है जिसका देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी भाग जो है वो कटरा गांव, जैसलमेर, जो कि कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये इसका पश्चिमी भाग का देशांतरीय विस्तार है ये। इसके बाद हम कोई बात नहीं, डिलीट हो। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की क्या आकृति है, राजस्थान का क्या राजस्थान किस आकार में, किस आकृति में, किस शेप में दिखाई देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की आकृति क्या है। तो राजस्थान की जो आकृति है जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या जिसे हम कह सकते हैं पतंग के समान। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, पतंग के समान, या जिसे हम कह सकते हैं रोम्बस। राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या जिसे या पतंग के समान भी कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, जो कि हमने मैप में भी, अगर हम एक रफ मैप बना के देखें तो ये कुछ इस हिसाब से राजस्थान की कुछ आकृति है।
तो ये राजस्थान की जो आकृति है वो एक विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। और विश्व में लगभग, ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व में लगभग 170 देशों से अधिक राजस्थान का क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान से आकार में विश्व के जितने 170 देश हैं उनसे ज्यादा अधिक आकार में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का जोग्राफिकल एरिया वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिलहाल तो यही क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार था, स्थिति हमने देख लिया कि वो उत्तरी अक्षांश, और विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो उसका था। उसके बाद आता है एक और, कि जो हमने कर्क रेखा की बात करी थी, कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, और राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है। तो कर्क रेखा की वजह से जो सर्वाधिक, जैसे ये सूर्य है और ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक, सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ेगी, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो जो सूर्य की सर्वाधिक सीधी रेखाएं हैं वो बांसवाड़ा गांव में पड़ती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी रेखा सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी रेखाएं हैं वो बांसवाड़ा गांव में सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जो तिरछी रेखा है, तो कर्क रेखा से जो सबसे दूरी पर जो जिला है वो है गंगानगर जिला। तो सर्वाधिक तिरछी रेखा जो है, सर्वाधिक तिरछी रेखा जो है वो गंगानगर जिले में पड़ती है, और सूर्य की सर्वाधिक सीधी रेखा है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में राजस्थान का सर्वाधिक भाग आता है, और कर्क रेखा से जो सबसे दूर जिला है वो गंगानगर जिला है। इस वजह से गंगानगर जिले में सर्वाधिक तिरछी रेखाएं पड़ती है, और सर्वाधिक सीधी रेखाएं जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। एक और 21 जून का भी एक महत्व है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सर्वाधिक सीधी रेखा, ये जस्ट एक पॉइंट है या फैक्ट है जिसे आप नोट कर लीजिए, कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है तो 21 जून वाले दिन, इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। और जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा जिले में सीधी, सूर्य की जो किरणें हैं वो बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी गिरती है, और सबसे तिरछी जो है वो गंगानगर जिले में गिरती हैं, क्योंकि गंगानगर जिला कर्क रेखा से बहुत दूरी पर स्थित है। उसके बाद आता है राजस्थान की सीमा, दैट इज बॉर्डर ऑफ राजस्थान, बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा। अभी तक हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की आकृति। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। सीमा इन द सेंस, क्योंकि हम राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वो किसी भी तटीय क्षेत्र के किनारे स्थित नहीं है, या यहाँ पे कोई भी आसपास में ऐसा सी या ओशन नहीं है जिसकी वजह से हम उसकी तटीय रेखा भी देखी जाए। राजस्थान सिर्फ स्थलीय भाग में ही फैला हुआ है। इसके ये चारों तरफ लैंड से ही घिरा हुआ है, इसके आसपास कोई सी या फिर ओशन नहीं है। इस वजह से हम सिर्फ इसकी स्थलीय सीमा देखेंगे। तो इसकी जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान
राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। एक सेकेंड, इससे पहले मैं आपको ये बताने से पहले, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। इससे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, कि राजस्थान का क्या क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्या क्षेत्रफल है, उससे पहले हम वो पढ़ेंगे। यस, राजस्थान का क्षेत्रफल। तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, दैट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दैट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर, जिसे वर्ग मील में, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसे वर्ग मील में, जिसे हम वर्ग मील में लिखते हैं 1,32,139 वर्ग मील। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल दैट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील भी कहते हैं या इसे नापते हैं। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, किया जाता है। तो द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे हम वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील में कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान द्वारा कवर किया जाता है। इसके बाद हम कर रहे हैं स्थलीय सीमा, राजस्थान की सीमा। दैट इज बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान, बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान। बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थलीय सीमा, क्योंकि राजस्थान तटीय क्षेत्र के आसपास स्थित नहीं है, इसलिए हम सिर्फ राजस्थान की स्थलीय सीमा देखेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 तो अंतरराष्ट्रीय, दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये 1,070 किलोमीटर जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और 4,850 ये अंतरराज्यीय, दैट इज इंटर स्टेट बाउंड्री है।
ये इंटरस्टेट बाउंड्री है 4805 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। ये राजस्थान की इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय सीमा है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है, वो है 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान की इंटरस्टेट बाउंड्री, दैट इज जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है, वो है 4805 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये विभाजन के वक्त जब इंडिया का डिवीजन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस वक्त इसका निर्धारण हुआ था। तो ये राजस्थान की सीमा, बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की जो सीमा है उसका, कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो इंटरस्टेट बाउंड्री है वो राजस्थान की किस प्रकार फैली हुई है, या किस प्रकार की उस पे कितने जिले आते हैं, और इंटरस्टेट बाउंड्री पे कितने जिले आते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने जिले आते हैं। तो जो राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि है 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तो जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि 17 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब इस सीमा का निर्धारण किया गया था। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। अभी फिलहाल जो नए जिले बन चुके हैं, लेकिन उनका डेटा आया नहीं है, और उनके बारे में अभी कुछ सच कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। इसलिए जो पुराना जो हम पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो कि है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, एंड बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम सीमा बीकानेर बनाता है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो जिले हैं ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो गंगानगर जिला है वो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर तक की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है बीकानेर, जो कि 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जैसलमेर जो है वो 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जो बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो इधर से क्लियर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
गंगानगर का जो गांव, जो जहाँ से गंगानगर जिले का जो गांव है, जहाँ से ये सीमा शुरू होती है या प्रारंभ होती है, उसे हम कहते हैं हिंदू मालकोट। हिंदू मालकोट से, गंगानगर से ये प्रारंभ होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि बाड़मेर के बाखासर गांव तक फैली हुई है। बाखासर गांव, बाड़मेर। तो ये क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी हमारे पास नए डेटा नहीं है, इसलिए हम पुराने डेटा को ही फॉलो करेंगे। 4 जिले हैं, 210 किलोमीटर गंगानगर, 168 किलोमीटर बीकानेर, 464 किलोमीटर जैसलमेर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर जिला बनाता है और न्यूनतम सीमा है वो बीकानेर जिला बनाता है, जो कि 168 किलोमीटर। ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की अंतरराज्य सीमा, दैट इज इंटर स्टेट बाउंड्री। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, दैट इज इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट बाउंड्री। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान जो राज्य है वो अन्य 5 राज्यों से इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, जो कि अन्य 5 राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राजस्थान का जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इंटरस्टेट बाउंड्री है, वो 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो अन्य 5 राज्यों से लगती है, जो कि इस क्रम अनुसार है, दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ लगती है। न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ लगती है और अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश। तो जो राजस्थान की इंटरस्टेट बाउंड्री है वो 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये एक सीक्वेंस ऑर्डर है, ये एक इसका सही क्रम है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये, और जो न्यूनतम सीमा है वो पंजाब की लगती है और जो अधिकतम सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है। मध्य प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा राजस्थान से लगती है और पंजाब राज्य की न्यूनतम सीमा राजस्थान से लगती है। अब हम देखेंगे एक एक राज्य वाइज की हर राज्य की कितने जिलों की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लग रही है। तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की कुल सीमा जो राजस्थान से लगती है, पंजाब राज्य की जो राजस्थान राज्य से कुल सीमा है उसकी लंबाई है 89 किलोमीटर्स। 89 किलोमीटर्स। पंजाब की राजस्थान से जितनी सीमा लगती है वो है 89 किलोमीटर्स। पंजाब राज्य के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान राज्य के भी 2 जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं। तो जो पंजाब के, राजस्थान के जो 2 राज्य जो पंजाब से सीमा बनाते हैं वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के 2 जिले
पंजाब से सीमा बनाते हैं। और पंजाब के वो है फाजिल्का, पंजाब का फाजिल्का जिला और बहावलपुर, और मुक्तसर जिला। बहावलपुर तो पाकिस्तान में है। मुक्तसर जिला। पंजाब के दो जिले, पंजाब के दो जिले राजस्थान के दो जिलों से सीमा बनाते हैं, जो कि राजस्थान के हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के हैं फाजिल्का और मुक्तसर। ये राजस्थान राज्य से सीमा बनाते हैं। जो श्री गंगानगर है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ बनाता है। श्री गंगानगर जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है पंजाब से, और हनुमानगढ़ जिला जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है पंजाब से। और मुक्तसर जिला जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान से, और फाजिल्का जिला है वो न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान से। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? सेकंड आता है हरियाणा। आई थिंक ये विजिबल। हरियाणा से राजस्थान। हरियाणा से राजस्थान। तो हरियाणा से राजस्थान की जो कुल अंतरराष्ट्रीय इंटरस्टेट बाउंड्री है उसकी लंबाई है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर हरियाणा राजस्थान की कुल बाउंड्री का किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान के हरियाणा के 5 जिले राजस्थान के 5 जिलों से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के 7 जिले जो हैं वो हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। जो राजस्थान के 7 जिले वो है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और जो हरियाणा के हैं वो है सिरसा, हरियाणा के हैं मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, सिरसा और फतेहाबाद। तो राजस्थान के जो 7 जिले हैं वो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर ये राजस्थान के 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के 7 जिले मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ये राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और राजस्थान के भी 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश जिले की राजस्थान के साथ जो सीमा की लंबाई है वो है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो हैं आगरा और मथुरा।
और राजस्थान के जो 2 जिले हैं वो है भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर। तो राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ सीमा की जो लंबाई है वो 877 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक लंबाई भी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इस सीमा की लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। जो मध्य प्रदेश जिला है वो राजस्थान के जिलों के साथ 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। और जो राजस्थान के सर्वाधिक फिलहाल इसमें इतना ही। इसकी जो जिलों का नाम है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर लंबाई रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। और झालावाड़ जिला जो है वो सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश जिले के साथ बनाता है। एक चीज ये भी आप नोट कर लेना। और आखिरी है गुजरात। 5th गुजरात। गुजरात राज्य राजस्थान राज्य के साथ सीमा बनाता है, जिसकी कुल लंबाई है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। गुजरात राज्य जो है वो राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 6 जिलों के साथ राजस्थान के 6 जिले, गुजरात के 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं और इस सीमा की कुल लंबाई है 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरा था राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की सीमाएं। नेक्स्ट जो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम सर्वाधिक और न्यूनतम रेखा किस राज्य की किस राज्य के साथ सर्वाधिक रेखा लगती है, न्यूनतम रेखा लगती है। और फिर उसके बाद हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।